औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चुप रहने से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं है, क्योंकि जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, मगर जब बंदा चुप हो जाता है तो कुदरत खुद बोल पड़ती है। और कुदरत बड़ा बारीक पीसती है। थोड़ी देर जरूर हो सकती है, मगर कुदरत भूलती नहीं। यही बात हम कह रहे थे कि चुप रहना बहुत बड़ी बात है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुरीद था, तो उनका कोई मुर्गी चुरा लेता था बराबर। तो ये कुछ बोलते रहते थे गुस्से उससे में आकर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुँचे, बोलने लगे, ऐसी सी बात है हुजूर, देखिए मेरा पड़ोसी बहुत परेशान करता है हमको, ऐसे ऐसे हरकत करता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? हुजूर हम कुछ बोलते हैं, डांटते उठते हैं, ज़रा गुस्सा उस्सा करते हैं, चिल्ला उल्ला देते हैं कभी कभी, और क्या। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, गलत करते हो ना, ऐसा मत करो। जब तुम्हारा कोई नुकसान कर दे तो तुम दांत पीस के रह जाया करो। हालांकि ये तो आसान काम नहीं है हम लोगों से, लेकिन जो आदमी ऐसा करता है तो वो जो है ना उसका फल पाता है। कुछ दिन के बाद यही हरकत दोबारा उसके घर में हुआ, तो ये वसीयत उनको याद थी। वो सही मानों में इस बार वो दांत पीस करके रह गया, किसी को कुछ बोला ही नहीं। एक दिन भी नहीं बीता था कि उसका बच्चा छत पर से गिरा, मर गया। ये वाक़या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में पेश किया गया, तो बड़े जो है वो भी रंजीदा हुए। और उन्होंने जो है कहा कि जब बंदा अपना बदला नहीं लेता है तो अल्लाह बंदा का बदला खुद ले लेता है। तो इस वाक़े से एक बार हम ये पढ़ रहे थे कहीं किसी किताब में, शायद ये ख्वाजगान चिश्त के हश्त बहिश्त में या किसी दूसरी कुतुब में कहीं नज़र से गुजरा था मेरा ये वाक़या। तो एग्जैक्ट ये ख्वाजा अजमेरी की है या उनके किसी निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद, बहरहाल उसी में से किसी एक ख्वाजगान चिश्त में ही ये वाक़या दर्ज है। बहरहाल तो असल चीज़ मैंने इससे हम कहना ये चाह रहे थे कि हम लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ में। और हम तो दादा हुजूर को भी हम देखा, हम तो एक बार बयान भी किए थे, बल्कि आप लोग शायद नहीं सुने हैं। एक बार आपको याद होगा दतरौल नहीं बल्कि कुढ़ेता में कि दादा हुजूर का एक ठो या दो ठो ताड़ का पेड़ था वहाँ पर, और दादा हुजूर का वो ताड़ का पेड़ काट के वो गिरा दिया बिना पूछे हुए, और ये दावा ठोक दिया कि ये ताड़ जो है मुंशी जी का नहीं था, ये मेरा था। तो दादा को जब पता चला तो दादा भी गए, हम भी गए, साथे साथे घूमते थे। तो हमको तो हालांकि बचपना था, ये सब चीज़ हमको नहीं मालूम था कि कैसे किससे क्या सलूक करना है। हमको भी उम्मीद यही था कि जैसे दादा जा रहे हैं गुस्सा में तो बहुत बोलेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे उससे, हमारा ताड़ काट का दूसरा को काट लेगा, नहीं। लेकिन हमको अभी तक याद है कि दादा जब गए ना तो एक लफ्ज़ नहीं बोले। हमको हैरत, अभी तक हमको हैरत है इस बात का। गए, खाली ताड़ गिरा हुआ देखा, वो एक लफ्ज़ नहीं बोले, खाली चौतरफ घूमते थे। सही बता रहा, चौतरफ घूमते थे। फिर कुछ दिन के बाद आपको याद होगा क्या हुआ था उसका, आपको याद होगा बोन कैंसर टाइप का हो गया था उसका, हड्डी पुट पुट सब टूटता था, बहुत जल्दी मर गया वो आदमी तुरंत। हाँ हमको याद है कि शायद 2-3 साल या 4 साल हुआ था मुश्किल से। हाँ ठीक है, ये तो हम बोलना भूल गए। ताड़ काट लिया सो काट ही लिया, उल्टा गाली दे रहा था। ठीक बोल रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब यही हुआ कि वो चीज़ हम लोगों के अंदर नहीं पैदा जल्दी होता है। ये सुनन इब्न माजा में रसूलुल्लाह का एक कौल है, बड़ा अच्छा, देखो इसी से जुड़ा हुआ है। जो मोमिन लोगों से मुलाकात करता है और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है, यानी उसकी बातों पर सब्र करता है, उस शख्स से बेहतर है जो ना लोगों से मुलाकात करता है और ना उनकी ईज़ा पर तकलीफ़ से सब्र करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सोच करके किसी से मिलना बंद मत कर दीजिए कि वो हमको बोल के बुरा भला कहता है, हमको बड़ी तकलीफ़ होता है। ये सोच करके वैसा आदमी से मिलना बंद मत कीजिए। बुरी बोली कितना कड़ा काम है ये सूफी लोग ही कर सकते हैं ना। बताइए ना, कह रहे हैं कि ये सोच करके वैसे लोगों के पास आना जाना बंद मत कर दीजिए कि हमको सख्त सख्त बात बोलेगा तो हमको बहुत झुंझलाहट होगा, हमको बहुत गुस्सा आएगा। नहीं,
आप वैसे लोगों के पास जाके बैठिए और सब बात उसका सुनिए और सब पर सब्र कीजिए। अल्लाह अकबर। तो देखिए बाप रे बाप, कितने कलेजे की हिम्मत की बात है कि वैसे आदमी के पास आप बैठिए और उसकी सब बुरी भली बात को सुनिए, जितना आपका बोल सकता है सब वो बोलते रहे और आप सुनते रहिए। एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कुछ बोलिए, नहीं तो एकदम खामोश रहिए और उसके भेजे हुए बात पर, उसके गंदे टिप्पणी पर और कमेंट पर जो है ना, मतलब तकलीफ पर सब्र कीजिए। देखा जाए तो यही तसव्वुफ है, समझ गए कि नहीं? असल चीज़ यही है तसव्वुफ। तसव्वुफ पगड़ी और झोला का और ये जो है ना दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी बांधने का नाम नहीं है। इसी के बातों पर सब्र करना और उसके तीखे वार पर खामोशी अख्तियार करना, जवाब नहीं देना और इस तरह से ट्रीट करना। बाप रे, आम तौर से देखिए कि एक बात कोई आपको बोले, आप उसको 10 जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम ऐसा बोलेगा, हम ऐसे ऐसे जवाब देंगे। देखिए जवाब यहाँ पर भी देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत से लोगों में, ख़ास तौर से कुछ सिलसिले के लोगों में भी, कि भाई वो जवाब मांग रहा है तो जवाब देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ हो गया। जैसे आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है, जवाब आपको देना मांग रहा है, वो तो देना पड़ेगा, तो देंगे, वो अलग चीज़ हो गया। अच्छा, वो आपको बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर रहा है, जलील कर रहा है, तो वैसे हालत में आप खामोश हैं, तो एक तरह से तो ये ठीक है। लेकिन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जब वहाँ गए थे दमिश्क में, तो यजीद जब बेहुरमती और बेइज्जती कर रहा था इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ, तो हज़रत ज़ैनब खामोश नहीं रहे। आप यहाँ पर सोचिए इस बात को, ये बहुत फ़लसफ़ाना बात है, इल्मी बात है कि भाई इतना सख्त बात यजीद बोल रहा है इमाम हुसैन के बारे में, सर कटा हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, तो तसव्वुफ़ कहता है कि हम वहाँ पर भी खामोश रहें। लेकिन हज़रत ज़ैनब ने ये बात गवारा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बात खामोश रहने की नहीं थी, यहाँ पर जवाब देने की बात थी। कोई आदमी अगर आपके ख़ानदान को बहुत गाली दे रहा है तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई आदमी अगर आपको बुरा कह रहा है, आप खामोश रहिए। आपके अपने को जो आपका बहुत अजीज़ है उसको बुरा कह रहा है, तो वहाँ पर आप खामोश नहीं रहिए, वहाँ पर जवाब दीजिए। आप उस अपमान का बदला, उसको बदला नहीं मतलब उसका जवाब आपको देना है, और बहुत इज्जत व एहतराम के साथ देना। हज़रत ज़ैनब का खुतबा मशहूर है। हज़रत ज़ैनब ने जो जवाब दिया, जो खुतबा दिया वहाँ यजीद के दरबार में, वो आज भी यादगार है। जवाब नहीं जुटा दरबारियों से। तो वैसा शेर मर्द और शेर दिल होइए कि वहाँ पर जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे बाप दादाओं की, हमारे पीरों की और हमारे बुज़ुर्गों का अपमान हो रहा, बेइज्जती हो रहा, वहाँ पर हम खामोश नहीं रहे। ये बात हम लगले इसलिए कह रहे हैं साथ में कि यहीं पर देखो कन्फ्यूजन हो जाता है। कह रहे भाई हर चीज़ में हमको खामोश रहने का हुक्म है, तो हमको बोले चाहे हमारे पीर को बोले एकदम सब्र से रहो। नहीं नहीं नहीं, गलत है। इस फ़र्क को समझिए। आपको बुरा भला कोई कह रहा है, आप खामोश रह सकते हैं। आपके पत्नी को बुरा भला कोई कहे बेमतलब का, आपको जवाब देना चाहिए। आपके बाप को बुरा भला कहे कोई बेमतलब का, आपको जवाब देना चाहिए। आपके पीर का बुरा भला कहे, आपको जवाब देना चाहिए। आपके रसूल का कोई बुरा भला करे, अपमान करे, बेइज्जती करे, आप बैठे रहिएगा? कैसे मुसलमान हैं भाई आप? हैं? ये चीज़ को, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपना इज्जत, अपना बेइज्जती बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन अपने बुजुर्गों और पीरों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करना है आपको जवाब देना है। उसका बदला अल्लाह लेगा, ये सोच करके चुप नहीं रहिए। हाँ, ये बात अलग चीज़ है, ये अलग हटके इसको समझना होगा। हाँ, बाकी चीज़ें जो है सूफियों का तरीका है, खामोश रहे, अच्छी बात, खामोश रहें, सुनेंगे, बर्दाश्त करें। और वैसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जो हमको तकलीफ़ पहुंचाता है, उसके साथ बैठेंगे। और आप तो ये प्रैक्टिस भी करना शुरू करना चाहिए हम लोगों को, जो सूफ़ी के ताल्लुक़ से हम लोग जुड़े हुए हैं, सूफियाना घराने से। तो वैसे लोगों के साथ सिर्फ ये नहीं कि सब्र और खामोशी से काम लीजिए, नहीं, और एक कदम आगे बढ़िए, उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, उसके साथ वो मत कीजिए जो आपके साथ वो किया है। ये तरीका है सूफियों का। हाँ, लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे कोई हिर्स हो, कोई लालच हो, कोई लाभ हो, इसलिए करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये तरीका है, हम उसी तरीके पे चलेंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास जो है वो हम देंगे आपको, आपके पास जो है वो हमको दीजिए ना। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब तुम्हारे पास बुराई है तो बुराई बांटो,
हमारे पास अच्छा, हम अच्छा ही देंगे भाई। तुम जो है बदसलूकी तुम्हारे अंदर है, तुम बदसलूकी ही करोगे, तुमसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। हमारे अंदर बदसलूकी नहीं है, हम हुस्न सलूक के पैकर हैं, हम हुस्न सलूक करेंगे।